ओम शांति। मूल्यों की महक के अंतर्गत आज हम आपके जीवन में सुगंध भर रहे हैं त्याग की। त्याग भावना, त्याग वृत्ति, त्याग करने का संस्कार बहुत ही श्रेष्ठ संस्कार है। कुछ लोगों का संस्कार तो सब कुछ लेने का, सब कुछ छीनने का होता है। वे कभी महानता के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। जिन्हें संसार में कुछ महान कार्य करने हो, जिन्हें तपस्या का बल अर्जित करना हो, जिन्हें त्याग का तेज अपने जीवन में लाना हो, त्याग में बहुत बड़ा तेज है। जिन्हें त्याग के द्वारा अपने भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बनाना हो, वो इस त्याग को अपना श्रृंगार बना लें, नेचुरल स्वभाव बना लें। जिस चीज के त्यागने की आवश्यकता हो, त्याग दें। आप अपने घरों में देखें, एक माँ अपने बच्चे के लिए रात को कई बार नींद का त्याग नहीं करती है क्या? वही त्याग अगर उसे और किसी कारण से करना पड़े तो शायद वो बहुत थक जाएगी, लेकिन प्यार सहज त्याग करा देता है। एक विद्यार्थी जो अभी छोटे हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने आराम का, मोबाइल का, टीवी का, खेल कूद का त्याग नहीं कर देते क्या? करते हैं। सभी के घरों में आप सब रोज देख सकते हैं। एक बिजनेसमैन जिसको कमाने की धुन लगी हुई है, क्या वो अपने आराम का, भोजन का त्याग नहीं कर देता? कभी दिन में उसे भोजन ही नहीं मिलेगा, कभी रात को बहुत देर से मिलेगा, लेकिन वो इसको कुछ गलत नहीं मानता, क्योंकि उसे कुछ कार्य करना है। हर मनुष्य जो कुछ अचीव करना चाहता है, उसे कुछ ना कुछ छोड़ना तो पड़ता ही है। जो मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, उसे श्रेष्ठ प्राप्ति की कामना का भी त्याग कर देना चाहिए। तो चले हम जो आध्यात्मिकता के राही हैं, उन्हें तो एक सर्वश्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचना है। कैसी मंजिल? जब वो संपूर्ण बनेंगे तो इस संसार से अज्ञान का अंधकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जब वो महान योगी बनेंगे तो उनके योग के वाइब्रेशंस इस संसार में सुख शांति स्थापित कर देंगे। बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी उनकी प्योरिटी के मार्ग पर चलना, विकारों का त्याग कर देना बहुत ही बड़ा त्याग है, बहुत सूक्ष्म त्याग है। तो इस त्याग से हमारे जीवन में तेज आता है। त्याग हमारे अंदर सूक्ष्म शक्तियां भर देता है। त्याग से वैराग्य भी बहुत बढ़ने लगता है। तो आइए हम सभी त्यागी बने। अब सोच लें, हमें किस चीज का त्याग करना है? घर बार छोड़कर जंगल में जाएंगे तो वहां नया घर बसा लेंगे, वो त्याग नहीं हुआ। एक तरह के वस्त्र छोड़कर दूसरे तरह के सुंदर वस्त्र पहनने लगेंगे, वो भी त्याग नहीं हुआ। त्याग के साथ आप देख लें, अपने अंदर झांक कर, त्याग भावना कितनी है। आपने अच्छे वस्त्र तो पहने हैं, लेकिन उनमें आप आसक्त नहीं हैं। जो मिले पहनने को वही पहन लेते हैं, ये त्याग भावना है। आपको भोजन बहुत अच्छा, स्वादिष्ट, तेज मिर्ची मसालों वाला प्रिय है, लेकिन आप उसको खाते हुए भी उसमें आसक्त नहीं हैं। जहाँ सिंपल भोजन मिल रहा है उसको भी खाकर आप आनंदित हैं, ये है त्याग भावना। कहीं आपको बहुत बड़ी सेवा मिल रही है जिसमें मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन दूसरी जगह आपको साधारण सेवा मिल रही है जिसे कोई देखता नहीं। दोनों को समान रूप से देखना, दोनों का समान रूप से आनंद लेना, ये है त्याग भावना। जो कुछ त्याग ना पड़े उसको सहज त्याग दें। आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको कहा जाता है ये कार्य भी दूसरे को देना है, उसकी बहुत इच्छा है, वो भी योग्य है, आप सहज भाव से उसके लिए त्याग देते हैं, ये है त्याग भावना। संबंधों में बहुत सारा मोह, संपत्ति में
साधनों में, वैभवों में बहुत सारी आसक्तियाँ, इनको भी हमें त्यागना पड़ता है। साधनों को नहीं त्यागना, धन संपदा को नहीं त्यागना, लेकिन उनमें जो लगाव है, उनमें जो आसक्तियाँ, ममत्व है, उसको त्यागना, यही असली त्याग है। इसलिए शिव बाबा ने हम सबको सिखाया, तुम साधनों को यूज करो, तुम परिवार में रहो, अच्छा भोजन खाओ, वस्त्र अच्छे पहनो, अच्छे घरों में रहो, लेकिन अनासक्त होकर रहो। यह है त्याग भावना। बहुत बड़ा त्याग होता है मनोविकारों का त्याग। देखिए, हमारे यहाँ आने वालों में कुमार कुमारियाँ, बैचलर्स कई लाख हैं। मैं जब उनसे मिलता हूँ, उन्हें याद दिलाया करता हूँ, तुम अपनी इनर पावर्स को पहचानो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। जो काम वासना का त्याग कर सकता है, वो इस संसार में अति अति पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल। इसलिए अगर आपने इन विकारों का त्याग कर दिया है, यदि आप विकारों का त्याग करने के लिए प्रयासरत हैं, तो भी आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो हम एक एक विकारों का त्याग करते चलें। हमारे अंदर त्याग करने की शक्ति है, हम उसको पहचान लें। जिस चीज का हम त्याग करना चाहें, उसे फट से त्याग सकते हैं, लेकिन जब हमें कुछ त्याग करना पड़ रहा हो, तो वो जबरदस्ती ना हो, वो आधे मन से ना हो। ऐसा नहीं त्याग करने के बाद हमारी खुशी चली जाए, हम अपने त्याग को ही देखते रहें, हमने इतना बड़ा त्याग कर दिया है। बल्कि त्याग के साथ हमने जो श्रेष्ठ भाग्य पाया है, उसको भी सामने रखें। हमारे यहाँ आने वाले अनेक ब्रह्मावत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए हैं, संसार की सभी इच्छाओं का, मनोविकारों का त्याग कर दिया है, पवित्रता का और आध्यात्म का त्याग और सादगी से भरा हुआ पथ अपना लिया है, वो सब जरा गहराई से सोचें। हमने त्याग क्यों किया है? एक श्रेष्ठ भाग्य हमारे सामने खड़ा है। पहले तो स्वयं भगवान बाहें पसारे हमें अपना रहा है, हमें प्यार दे रहा है, हमें अपनत्व दे रहा है, हमें अपनी सारी शक्तियां दे रहा है। फिर उसने कहा, सामने देख लो, खड़ा है स्वर्ग का राजभाग्य। तुम्हारे इस त्याग से तुम्हें जन्म जन्म के लिए बहुत बड़ा भाग्य मिलने जा रहा है। तुम यहाँ त्याग करते हो, किसी भी जन्म में तुम्हें भाग्य की कोई कमी नहीं रहती। तो त्याग को न देखकर हम अपने भाग्य पे नजर दौड़ाएं, तो हमें ये भी महसूस नहीं होगा कि हमने कोई बहुत बड़ा त्याग कर दिया है। त्याग नेचुरल होगा, क्योंकि त्याग करने के बाद त्याग का अभिमान आना, त्याग के लिए मैंपन आना, ये भी त्याग के तेज को धूमिल कर देगा। तो हम सभी त्यागें और भूल जाएं। विशेष रूप से हमें त्याग करना होता है कर्मेंद्रियों के रसों का। ये त्याग बड़ा सूक्ष्म है। कई संप्रदायों में तो कर्मेंद्रिय जीत बनना, जितेंद्रिय बनना, इसको ही सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया है। लेकिन ये हमारे फाइनल लक्ष्य को पहुंचने से पहले प्राप्त होने वाला एक सुंदर लक्ष्य है। स्वाद इंद्रिय, मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको। कई लोग बड़े बड़े त्याग करके जीव के रस का त्याग नहीं कर पाते। सोच लें, आप बहुत बड़ा त्याग कर दिया, त्याग का बल आपके पास है, त्याग करने की शक्ति आपके अंदर है, फिर जीव के रस का त्याग क्यों नहीं हो रहा है? दिखा दें अपनी जीव को स्वादिष्ट भोजन, इट्स नथिंग। 2-4 बार प्रैक्टिस करें, सिंपल सीधा साधा भोजन खाने का अभ्यास डालें, जीव का रस खत्म हो जाएगा। और जितना जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, जितना जितना इस देहभान का त्याग करेंगे, उतना उतना इन कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त होते जाएंगे। आंखों के द्वारा सुंदर चीजें देखने का रस, कानों के द्वारा व्यर्थ की बातें सुनने का रस, दूसरों की निंदा सुनकर रस लेना, ये सभी त्यागने योग्य है। आजकल नेट का जमाना, मोबाइल पे ही नेट है,
लैपटॉप है, सभी के घर में ये छोटा सा डब्बा अनेक चीज़ें अपने में समाये हुए हैं। कई युवक ऐसी गंदगी भरी चीज़ें देखने में लग जाते हैं, उससे उनका मन दूषित हो जाता है, वे नेगेटिव हो जाते हैं और इसका गहरा और बुरा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। इसलिए त्याग कर दें इसका। मैंने पहले भी कहा, जीवन में यदि कुछ पाना है, परीक्षाओं में, एग्जाम्स में, अपनी पढ़ाई में यदि कुछ बहुत अच्छी चीज़ अचीव करनी है तो इन चीज़ों का त्याग कर दें। व्यर्थ सुनकर तो मनुष्य के व्यर्थ विचारों में वृद्धि होती है, जो हमारे लिए अति नुकसानदायक है। हमारी आंतरिक शक्तियाँ नष्ट होती हैं, ऐसा मान लें हम अपने खजाने को फेंक रहे हैं, गंवा रहे हैं। तो हम इन सभी कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग करें। तो आइए हम सभी घर गृहस्थ में रहते हुए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दें, एक ऐसा उदाहरण बना दें कि हम घर में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, पर हम कहीं आसक्त नहीं हैं। हमारा जीवन त्याग से भरा है। 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने हों, लेकिन हम जो चाहेंगे वही खाएंगे। हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर, स्वादेंद्रिय पर संपूर्ण कंट्रोल है। जो इस तरह त्याग वृत्ति से भरपूर होंगे, वो सहज तपस्वी बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे और उनके द्वारा ही विश्व कल्याण का बहुत बड़ा कार्य सहज रूप से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आइए त्यागी बने, त्याग की लहर संसार में फैला दें। ओम शांति।